सभी का स्वागत है एमपी न्यूज 24 में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं खबरों की। एमपी न्यूज 24 और मैं हूं जयंत द्विवेदी। चुनावों का सीजन चल रहा है। विधानसभा चुनाव 2023 का मत 17 तारीख को मतदाता देने वाले हैं। इसी कड़ी में आज हम छतरपुर विधानसभा क्षेत्र 51 में पहुंचे हैं और ये क्षेत्र है शांति नगर कॉलोनी गली नंबर 1, जहां पर हमने देखा कि कुछ समर्थक यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। उनसे जानेंगे किस प्रकार से माहौल है और किसके पक्ष में वो प्रचार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। पंडित जी, पहले तो आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे क्या आपका नाम है और किस पार्टी का आप सपोर्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023। नमस्कार सभी लोगों को। मैं तो 51 विधानसभा छतरपुर के सभी मतदाताओं को पहले तो मैं ये शुभकामना देना चाहता हूँ। आगे अग्रिम दीपावली आ रही है और ये कहना चाहता हूँ कि इस समय आप लोगों को बार बार ठगा जा रहा है। मैं मार्ग प्रदर्शक के नाते, आचार्य के नाते, मैं केवल ये किसी पार्टी से नहीं बल्कि व्यक्तिगत, जिससे हमारे विधानसभा का विकास हो और इन लोगों को ठगा ना जाए, इस वजह से मैं व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर चंदसौरिया जी के साथ में लगा हूं। डीपी चंदसौरिया जैसे आदमी, योग्य आदमी हमें विधानसभा में चाहिए। बार बार मैं तो ये बताना चाहता हूं मतदाताओं से, मैं अपील भी करता हूं कि ये पूर्व मंत्री रही 10 साल, कहां निदारत रही। यदि जनता की फिक्र थी और ये प्रतिनिधित्व करती है तो ये कहां थी। ये विधायक जी रहे तो इन्होंने क्या विकास किया। अपने ये सोचो कि पैसे के बल पर सम्मान करना, ये करना, वो करना, वास्तव में सामाजिक रूप से क्या काम किया, आप स्वयं चिंतन करिए। और इस प्रकार से इन लोगों का अहम बढ़ता जा रहा है। चैम्बर बंद हैं। मैं चाहता हूं एक बार बदल के देख लीजिए, योग्य व्यक्ति को लाइए इस विधानसभा में, चैम्बर हमेशा के लिए खुल जाएंगे। मैं आचार्य के नाते पुनः आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि एक बार बदलिए जरूर। यदि वही चलते रहेंगे, 1-2 चलता रहेगा, या तो ये, तो मैं किसी पार्टी से विशेष से नहीं मैं आया कि आज लोग कहें कि समाजवादी पार्टी में हो गए महाराज। मैं समाज के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने आया हूं। अपने मतदान आपको कर रही है तो मतदान ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिससे मताधिकार देने से इसका कहलाता मतदान भैया। और दान सत्पात्र को दिया जाता है, कुपात्र को दान देने से उसका अगर कोई कुकर्म करे तो उसका दोषी दानी को भोगना पड़ता है। जो दान करता है उसको भी दोष लगता है। तो मैं तो समझाने आया हूं कि सत्पात्र को दान दीजिए। मैं ये नहीं कहता ये सत्पात्र नहीं है, क्योंकि इन लोगों को आप दान दे चुके हैं और इनका देख चुके हैं कि क्या हाल है। मैं एक बार कहता हूं, जो धार्मिक रूप में, सामाजिक रूप में, समरसता रूप में, ना जातिवाद से रूप में, हर पक्ष से पूर्ण सोने की तरह खारा व्यक्ति है, उसको आप एक बार मत दे के देखिए। और भी सवाल हैं। अभी कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी के एजेंट के रूप में साइकिल से जो खड़े हैं चंदसौरिया जी, उनको बताया है कि ये एजेंट हैं। और बब्बू राजा जो नीलमणि सिंह हैं बीएसपी से खड़े हैं, उनको भी एजेंट बताया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहें। देखिए, ये केवल मैंने बताया ना कि गुमराह करने का काम है। जो बीजेपी प्रत्याशी है वो बड़ा मेलहरा से भी चुनाव लड़ चुकी है, पूर्व मंत्री भी रही और कितना भला किया है जनता का, जनता अपने आप जानती है। स्वयं बीजेपी के आदमी के इस समय, सुनो, हमारा काम मुख्यमंत्री से नहीं रहता है, हमारा काम विधायक से रहता है। और जो विधायक जनता के बीच में नहीं है, जनता के हितों के लिए कार्य नहीं कर रहा, केवल अपना नाम और अहम दिखाना चाहता है, चाहे ये हो चाहे वो हो। मैं ये कह रहा हूं कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए काम करिए। श्री चंदसौरिया जी आज जनता के बीच में आए हैं। इनका रिकॉर्ड है कि अगर कोई इनके घर से असंतुष्ट लौटा हो, ये पूर्णतः जनता के बीच में रहे। क्या ये जनता के बीच में रही है कभी? 10 साल हो गया निदारत हुए, आज घर घर वोट मांगना पड़ रहा है। क्यों मांगना पड़ रहा है? इनके साथ में नामांकन भरने गए केवल 5 लोग थे, कोई व्यक्ति नहीं था इनके साथ में। ऐसा क्यों नहीं बोलती? आज जबरदस्ती बुला बुला के लोगों को जोड़ रही हैं, लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं। मैं ये कहता हूं कि काम करिए, काम दिखाइए। जनता के प्रतिनिधि बन के आए हैं, काम करना पड़ेगा। और नहीं काम करना तो घर बैठा देगी जनता। मतदान ऐसे व्यक्ति को दीजिए, मत का दुरुपयोग हो रहा है, आपको ठगा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मतदान कहलाता है और सत्पात्र को दान करिए, योग्य व्यक्ति को दान करिए। हमारे छतरपुर का नाम समूचा ऊंचा हो, शहर का विकास हो, गांव गांव का विकास हो, तब प्रदेश और देश का विकास होगा। ये थे हमारे साथ पंडित जवाहरलाल द्विवेदी जी, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। कुल मिलाकर के विधानसभा चुनाव 2023 17 नवंबर को मतदान होने वाला है और मतदान की एक कड़ी में ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो प्रत्याशी योग्य हो, सुयोग्य हो, उसी को
अपना विधायक चुने। तो देखते रहिए लगातार MP News 24। नमस्कार।